हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एफ एक्स बराबर है एक्स गुणा में साइन 1/x, जहां पे x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये परिभाषित ही कहाँ है, इसके प्रांत में नहीं है 0। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तथा एफ एक्स जो है x बराबर 0 पर सतत है, तो एफ एक्स का मान x बराबर 0 पर होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से देखते हैं क्या कि हम हमारे पास एक परमेय होती है, सैंडविच परमेय। सैंडविच परमेय, इसमें क्या होता है, 3 फलन होते हैं अपने पास। जैसे मैं बोल देता हूं कि एफ एक्स जो है फलन, वो अपने पास जी एक्स एच एक्स से छोटा है और साथ ही साथ जी एक्स से बड़ा है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है लिमिट एफ एक्स जब एक्स अग्रसर है ए पर। ठीक है, ये मान मेरे को निकालना है। लेकिन मैं ये देख लेता हूं कि ये मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, जैसे मैं बोलूं कि लिमिट एक्स अग्रसर है ए की तरफ, और यहाँ पे जी एक्स जो है, जी एक्स ये अपने पास बन जाएगा जी एक्स, ये मान लो अपने पास एल के बराबर आ गया। इसी तरह मैं बोलूं कि लिमिट एक्स अग्रसर है ए पर, और एच एक्स का जो मान है वो अपने पास एम के बराबर आ गया। ठीक है, या फिर ये दोनों भी बराबर ही मान लेता हूँ। सैंडविच परमेय में ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये बराबर मान लेता हूँ एल के। तो मैं बोलूंगा अगर अगर एफ एक्स का मान जी एक्स और एच एक्स के अंदर आ जा रहा है, और साथ ही साथ जी एक्स और एच एक्स पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मान एल के बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक्स अग्रसर है ए पर एफ एक्स का जो मान होगा वो भी एल के बराबर होगा। इस तरीके से ये संभव है, ये सैंडविच और में से। तो चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, एफ एक्स का मान क्या दिया गया है, एक्स गुणा में साइन 1/x के बराबर, और x का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, लेकिन x बराबर 0 पर सतत है। तो x बराबर 0 पर इसका मान देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन 1/x जो होगा, साइन 1/x, इसका मान -1 से +1 के बीच में होता है। साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद में देखो, मैं दोनों तरफ x से गुणा कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -x छोटा या बराबर होगा साइन x गुणा में साइन 1/x, और ये छोटा या बराबर होगा x के। अब देखो यहां से मैं कहूंगा -x छोटा या बराबर होगा एफ एक्स, और ये छोटा या बराबर होगा x के। इस तरह से ये बन गया। मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे gx का मान तो कितना मिल गया, gx का मान मिल गया -x के बराबर, और hx का मान मिल गया x के बराबर। यही था ना, क्योंकि fx gx से बड़ा है और hx से छोटा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पे लिमिट का मान निकाल लेते हैं। लिमिट यहाँ पे 0 पर निकालना है ना, लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, gx का मान मैं निकालता हूं, तो ये बराबर हो जाता है लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे -x का मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे hx का मान देखते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट अगर x अग्रसर है 0 की तरफ, x का मान मैं देखूंगा ये भी 0 के बराबर आ गया। ये दोनों 0 के बराबर आ गए, और जैसा कि मैंने बोला था, अगर ये दोनों l के बराबर आ जाता है ना, तो एफ एक्स लिमिट एक्स अग्रसर है एक की तरफ, ये भी एल के बराबर होगा। तो मैं बोलूंगा इस तरह से सैंडविच परमेय से हम लोग कह सकते हैं, सैंडविच परमेय से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अग्रसर है 0 की तरफ, एफ एक्स जो होगा, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अग्रसर है 0 की तरफ, एक्स गुणा में साइन 1/x जो होगा उसका मान मिल जाएगा 0 के बराबर। और केवल ये मान ही मेरे को निकालना था। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में 0 आ रहा है, बी विकल्प में, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।